गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए सब लोग अपनी साइंस की वर्कबुक निकाल लीजिए। इसमें आज हम लोग क्या करेंगे? इसमें आज हम लोग हमारे चैप्टर 4 की प्रैक्टिस शीट 2 को करेंगे। ओके यस मैम। चलिए सब लोग अपनी वर्कशीट निकाल लीजिए, वर्कबुक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारी वर्कबुक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट करेक्टली बाय चेंजिंग द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स। हमें क्या करना है, हमें जो फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया है इसको करेक्ट करके लिखना है, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो वर्ड्स है उनको करेक्ट करना है और हमको लिखना है। ठीक, चलिए मैम। हाँ समर। मैम वॉइस क्लियर आ गई मेरी? हाँ ओके थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। चलिए तो फर्स्ट है हमारा, एयर इज एन ओपेक्यू मटेरियल। क्या एयर हमारा ओपेक्यू मटेरियल है? नहीं, एयर हमारा कैसा मटेरियल है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। तो क्या लिखेंगे? एयर इज एन ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डायमंड इज अ सॉफ्ट मटेरियल। क्या डायमंड सॉफ्ट मटेरियल है? नहीं, डायमंड कैसा मटेरियल है? हार्ड मटेरियल है। डायमंड इज अ हार्ड मटेरियल। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, sawdust is soluble in water। क्या sawdust? मैम yes मैम मेरा भी चल रहा है। ये क्वेश्चन किसने पूछा है? मैम कौन सी? सुमित। हम लोग साइंस वर्कबुक कर रहे हैं बेटा। साइंस वर्कबुक। यस ओके। तो ये था आपका बी क्वेश्चन। उसके बाद में सी आपका आता है, sawdust is soluble in water। क्या sawdust वाटर में soluble है? नहीं, तो क्या होगा? sawdust is insoluble in water। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। देन फोर्थ क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वैक्स सिंक्स इन वाटर। क्या जो वैक्स का पीस है वो वाटर में सिंक हो जाता है? डी है, अ पीस ऑफ वैक्स फ्लोट इन वाटर। तो वैक्स का जो पीस है वो क्या करता है? वाटर में फ्लोट करता है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका डी, ऑयल पेपर इज ट्रांसपेरेंट। तो क्या लिखेंगे? ऑयली पेपर इज ट्रांसलूसेंट।
ये है आपका प्रैक्टिस शीट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। रीराइट द फर्स्ट स्टेटमेंट। मैम जी आप करवा चुकी हैं मैम। हो चुका है, कोई मैम, बात नहीं, fill the चिंता blank। नहीं हो। कहाँ तक हो चुका है? फिल द ब्लैंक्स भी हो गया? यस मैम। ओके, सबका ये हो गया? समर, सुमित, ऋषिता, हो गया आपका कंप्लीट? फिल द ब्लैंक्स भी सबका कंप्लीट हो चुका है? बताइए। फिल द ब्लैंक सबका कंप्लीट हो गया? नो मैम। नहीं हुआ? ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स चाहते हैं। अगर किसी का छूट गया है तो उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अब सेकंड आते हैं हम लोग हमारे फिल इन द ब्लैंक्स पे। We choose a material to make an object depend on its, किस पे हम चूज करते हैं? उसकी प्रॉपर्टीज पे चूज करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे? प्रॉपर्टीज। सेकंड है द शाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पोजेस इज कॉल्ड इट लक्ष्य। बी क्या हो जाएगा आपका? लक्ष्य। देन थर्ड है डैश मटेरियल आर स्क्रैचेस सॉफ्ट मटेरियल। तो कौन से मटेरियल्स हैं? हार्ड मटेरियल्स। उसके बाद में आपका डैश मटेरियल कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। तो वो कौन से मटेरियल्स हैं? वो है आपके सॉफ्ट मटेरियल्स। एंड लास्ट है आपका डैश सब्सटेंस मिक्स विद वाटर। कौन से सब्सटेंस है जो वाटर के साथ में मिक्स होते हैं? वो है हमारे सॉल्युबल। तो ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स। सबका कंप्लीट हो गया फिल इन द ब्लैंक्स? यस मैम। चलिए, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। हमें किसके बीच में डिस्टिंग्विश करना है? हमारा फर्स्ट डिस्टिंग्विश है हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स। हमें किसके बीच में डिस्टिंग्विश करना है? हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना है। चलिए, तो थर्ड का ए है हमारा। फर्स्ट है हमारा हार्ड मटेरियल्स। ये लिखिए इट कैन नॉट बी, it cannot be compressed easily. It cannot be compressed easily. सब लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। समय माइक म्यूट कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्ट मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल लिखिए इट कैन बी compressed easily and can be stretched by hard materials.
ये है आपका फर्स्ट डिस्टिंग्विश। हो गया कंप्लीट? No, ma'am. हो गया कंप्लीट? Yes, ma'am. चलिए, अब हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्युबल सब्सटेंस में। तो सॉल्युबल सब्सटेंस में हम क्या लिखेंगे? soluble substance can dissolve in water नेक्स्ट लिखेंगे insoluble substance do not dissolve in water। ये है हमारा सेकेंड डिफरेंस, soluble and insoluble substance। कंप्लीट हो गया सबका? चलिए, अब हमारा नेक्स्ट डिफरेंस आता है ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स का। तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल। क्या लिखेंगे? इट अलाउ light to pass through them and we can see
through them. ये है हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल. देन नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलूसेंट मटेरियल. क्या लिखेंगे? इट अलाउ light to pass through them partially, and we can see through them partially. कंप्लीट हो गया सबका? No, ma'am. बताइए बच्चों, सबका कंप्लीट हो गया? No, ma'am. बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना. ऐसे आप लोग कितनी देर तक लिखते रहेंगे? स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आंसर्स का. चलिए, तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन. अब नेक्स्ट आता है हमारा डिफाइन द टर्म्स. तो डिफाइन द टर्म्स में हमारा फर्स्ट है ट्रांसपेरेंसी. क्या है फर्स्ट हमारा? ट्रांसपेरेंसी. तो ट्रांसपेरेंसी में हम क्या लिखेंगे? द ability of light to pass through a substance. ये है आपका फर्स्ट ट्रांसपेरेंसी का. देन नेक्स्ट आता है आपका ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स. तो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स का आप क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट्स through which light cannot पास. वो ऑब्जेक्ट्स जिनसे क्या होती है? लाइट पास नहीं हो सकती है. ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. कंप्लीट हो गया? मैम 1 मिनट रुक जाइए मैम.
मैम सब लोगों हो गया? ओके, सब लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? बताइए, आप लोग के एग्जाम अच्छे। स्टार्ट होने वाले हैं, तो कैसी चल रही है प्रिपरेशन? मैम अच्छी। अच्छी चल रही है? सब लोग याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर किसी के भी साइंस के पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आए ना, तो फिर आप लोग देख लीजिएगा, पता चल जाएगा किसकी प्रिपरेशन अच्छी हुई है, किसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पे। किस पे आते हैं नेक्स्ट? हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनसे रिलेटेड हमको क्या करना है, आंसर्स बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन व्हाट बेसिस आर थिंग्स ग्रुप। हम किस बेसिस पे जो थिंग्स होते हैं उनके ग्रुप बनाते हैं। तो फर्स्ट का आंसर लिखेंगे, थिंग्स आर grouped on the basis of their similarities। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर थिंग्स ग्रुप टुगेदर। हम थिंग्स को एक साथ ग्रुप में क्यों रखते हैं? तो भी आपका हो जाएगा arranging materials into groups make it convenient to study their properties and also observe any patterns in these properties। ये है आपका आंसर सेकंड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। मैम हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है, why do some objects float in water and some sink in water। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, वाटर में फ्लोट करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो वाटर में सिंक करते हैं। उसका रीजन क्या है? सी, objects that are
are lighter than water float on water. While those that are heavier than water sink in water. ये है हमारा क्वेश्चन थर्ड. अब नेक्स्ट है आपका गिव टू एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन दैट सेम थिंग कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल. अब हमें क्या करना है, हमें एग्जाम्पल देना है और ये बताना है कि हमारी सेम थिंग क्या हो सकती है, अलग अलग मटेरियल से बन सकती है. तो डी का आपका फर्स्ट हो जाएगा अ tumbler can be made from plastic or glass. Then second है हमारा plate can be made of steel or plastic. सी क्वेश्चन सबका कंप्लीट हो गया? यस मैम. सी आपका लास्ट क्वेश्चन है. राहुल हैज अ ट्रांसपेरेंट पेपर, some liquid drop on it and make the paper translucent. Can you name the liquid that can the paper transparent? मीन्स क्या है, राहुल के पास एक पेपर है, उसने क्या हुआ, गलती से उस पर लिक्विड गिरा दिया. लिक्विड गिरने के बाद क्या हुआ, वो जो पेपर था वो ट्रांसलूसेंट हो गया. अब आपको ये बताना उसने कौन सा लिक्विड उस पेपर पे गिराया था. तो इसका क्या आंसर हम लिखेंगे, द liquid that made the paper translucent is oil. तो यहाँ पे आप लोगों की वर्कशीट खत्म होती है. ओके, यस मैम. सबका कंप्लीट हो गया? यस मैम. यस मैम. जल्दी से सब लोग कंप्लीट करिए. एंड वन मोर थिंग बच्चों, आप लोगों को 1 से लेके 3rd तक का अपना पूरा चैप्टर कंप्लीटली रिवाइज कर लेना है. ओके, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है. यस मैम. 1 से 3rd तक आएगा. यस, तो 1 से 3rd तक जितना भी आपको कॉपी में करवाया गया है, वर्कबुक में करवाया गया है, उसको क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा. ओके. यस मैम. यस मैम. एंड लास्ट थिंग है आपके लिए, 15 अगस्त को क्या है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है ना? यस मैम. तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है.
सबसे पहले क्या करेगा, खुद से उस एक्टिविटी को पहले प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, ठीक है। तो उस पे आपको क्या करना है, 1 मिनट की वीडियो बनानी है, ठीक है। Yes, तब क्या ma'am. करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करके वीडियो बनाइएगा। अब देखिए आप सबको क्या करना है, हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में कितने स्टेट्स हैं बताइए। Ma'am, 28. 28 स्टेट्स है। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक स्टेट को लेना है, ठीक है। आप लोग क्या करिएगा, किसी भी एक स्टेट को चूज करिएगा। उस स्टेट के बारे में आपको क्या करना है, पूरे बारे में बताना है कि वहां पे कैसा खाना खाया जाता है, वहां के लोग कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, वहाँ के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वो कौन कौन सी हैं, है ना। इनमें से आपको कोई किसी भी चीज के बारे में आपको बताना है जिसके बारे में भी आपका मन करे, और वीडियो आपको 1 मिनट की बनानी है, ओके। Yes, ma'am. एंड वन मोर थिंग, ये क्या मैम इंग्लिश करना में है, बनानी थी हिंदी में. इंग्लिश में, ओके। Yes, ma'am. एंड आपको क्या करना है, ड्रेसअप भी होना है उस स्टेट में, मतलब कि जो भी आपने स्टेट चूज किया है, वहां पे हम लोग किस, वहां के लोग जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है वहां के लोग किस तरीके के क्लोथ्स को पहनते हैं, उससे रिलेट पहले उन उसके हिसाब से क्या करना है, आपको ड्रेसअप करना है, फिर वीडियो बनानी है, ठीक है। मैम ड्रेस भी पहननी पड़ेगी जैसे जिसका बनाएंगे मैम. हाँ बेटा, आपको Yes, ड्रेस भी ma'am. पहननी होगी, ठीक है। Yes, ma'am. अब जैसे पंजाब है, Yes, पंजाब के ma'am. लोग कैसी ड्रेस पहनते हैं, पंजाबी. पटियाला पहनते हैं ना, पंजाबी Yes, ड्रेस, ma'am. पटियाला ड्रेस, है ना। Yes, तो ma'am. आपको क्या करना है, वैसी ड्रेस पहननी है, और क्या करना है, फिर वीडियो बनानी है उस पर। वहाँ जैसे आपने स्टेट पंजाब लिया, ठीक है, तो Yes, वहाँ ma'am. के लोग क्या खाते वहाँ के लोग क्या खाते हैं, क्या पसंद करते हैं, कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, Yes, वहां पे ma'am. कौन कौन सी घूमने की जगह है, इन सब चीजों के बारे में आपको बताना है, ठीक है। Yes, ma'am. तो सबको समझ में आ गया ना कि आपको कैसे वीडियो Yes, बनानी ma'am. है। यस मैम। Yes, ma'am. तो अच्छे से सब लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। सबसे पहले Yes, अपना ma'am. स्टेज चूज करिएगा, उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा मिरर में देख के। फिर जब Yes, आपका ma'am. इंडिपेंडेंस डे आएगा, जब आपके पास नोटिस आएगी, तब क्या करिएगा, वीडियो बना के भेज दीजिएगा, मैम ओके। वीडियो बना के रख भी सकते हैं फिर भेज देंगे हाँ, मैम. नहीं नहीं, बना के रख लीजिएगा, जब आपके पास नोटिस Yes, ma'am. आएगी तब Yes, ma'am. भेजिएगा, ठीक है, ओके। Yes, यस ma'am. मैम। थैंक यू Yes, ma'am. स्टूडेंट्स, थैंक यू मैम। बाय मैम। Thank you, बाय ma'am. Bye, ma'am. बाय।